इक्वेशन इसका पहले टर्म रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 प्लस 5 × -4 आयोटा -3 +-3 आयोटा × 2 अपने अपने सिंबल्स लगाएं और फिर प्लस -3 आयोटा × -4 आयोटा। तो ये 4 टर्म्स हो जाएंगे, 2 इसके और 2 इसके, तो टोटल 4 2 × 2 4 टर्म्स आ जाएंगे। 5 2s are plus into plus plus, 5 2s are 10, plus into minus minus 20 iota, एक ही है, plus minus minus 3 2s are 6 iota, and minus into minus plus 3 4s are 12 iota square। अब ये जो iota square है, we know that iota square equal to -1, हम iota square की जगह -1 पुट करेंगे into -1। ये माइनस इस साइन को चेंज करेगा 10, ये दोनों -26 आयोटा हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म है, और प्लस माइनस -12। अब 10 और 12 को, चूँकि ये दोनों रियल हैं और ये इमेजिनरी, इसका जवाब आया -2 -26 आयोटा। तो इसमें फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पर इरेशनल नंबर्स हैं और रेशनल भी है। यहाँ पर 1 है और रेशनल, ये इरेशनल, यहाँ पर रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रेशनल को रेशनल से। इरेशनल कभी भी रेशनल से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इसमें इस बात का भी ख्याल रखेंगे, और रियल और इमेजिनरी का भी। √2 को, ये जो इरेशनल टर्म है, इसको रेशनल से मल्टीप्लाई करें, चूँकि 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस √2 into -√2 आयोटा। अच्छा, प्लस आयोटा into 1, यहाँ भी 1 है तो ये दोनों रेशनल, प्लस आयोटा into -√2 आयोटा। ये 4 हो गए पूरे। √2 क्योंकि 1 है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई असर नहीं डालता मल्टीप्लिकेशन में। तो √2 है और √2 रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस √2 इंटू √2, दोनों इरेशनल है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये √2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो ये 2 हो गया, और आयोटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा, आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का था, उसको साइन चेंज करेंगे, √2 और -2 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म, प्लस आयोटा और -√2 और -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1। तो ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, और ये रियल टर्म, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो √2 और ये भी प्लस √2, ये भी रियल है, और ये -2 आयोटा और प्लस आयोटा।
इसका जवाब आएगा 2√2, क्योंकि 1 और 1 ये 2 हो गए, और -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो आप Z2 मालूम करेंगे, Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड का सिंबल है। तो यहाँ पर Z1 लिख लें 2 प्लस आयोटा ऊपर, क्योंकि Z1 ये है, और Z2 ये। थोड़ा सा यहाँ पर याद रखें, अब मैं क्या करूँगा, Z2 आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसका तरीका ये है कि आप इसकी कंजुगेट किसे कहते हैं? कंजुगेट होता है डिनोमिनेटर का सेकेंड टर्म साइन चेंज करके, इसको कंजुगेट कहते हैं। तो यहाँ पर इसके कंजुगेट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। बस सिर्फ कंजुगेट याद रखें। कंजुगेट किसे कहते हैं? चेंज द सेकेंड टर्म ऑफ द डिनोमिनेटर। अभी आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें, और प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें। और नीचे आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकती हैं। क्यों? अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर उसका कंजुगेट माइनस होगा। तो आपको पता होना चाहिए, नीचे जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में a², एक की जगह आपके पास 5 है तो 5² माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया। नीचे ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है बाय यूजिंग फार्मूला। ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे 5² 25 हुआ, और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसमें 2 टर्म्स ऐसे आए जो आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 के बराबर है Z1 और Z2। तो 10 -1, क्योंकि ये -1 के बराबर है और ये भी माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ये खुद भी माइनस है और इक्वल भी -1 थे। तो यहाँ पर 10, इसकी जगह आप -1 लिखें और इन दोनों को जमा करें तो 7 आयोटा, और नीचे 25 और +1। क्यों? क्योंकि ये -1 है, माइनस इंटू माइनस इज +1। अब ऊपर आया 9 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। तो इसको अलग अलग करके लिख लें, 9/26 ये रियल पार्ट हो गया, और प्लस 7 आयोटा ओवर 26 ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो जब हमने कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स आया। Z1 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। क्या करेंगे? इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये कंजुगेट है इसका। फर्स्ट टर्म वही रहेगा, सेकंड टर्म का साइन चेंज कर दें, और नीचे भी वही। तो ऊपर आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 + 4 × आयोटा + 3 आयोटा × 1 + 3 आयोटा × आयोटा, और डिवाइड बाय फार्मूला कौन सा? a + b × a - b, we know that a² - b²। इस वाला फार्मूला ये
ए की जगह मेरे पास 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो हासिल हुआ 4 1s are 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये साइन भी चेंज करना पड़ेगा, प्लस 1 लिखेंगे हम। अब 4, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 7 आयोटा, और ये -3, क्यों? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो या तो आप इस तरह करें कि यहाँ पर -1 लिखें, और यहाँ पर 1 माइनस और -1, तो नेक्स्ट स्टेप आप इस तरह करें फिर 4 -3 प्लस 7 आयोटा और 1 प्लस 1, तो आपका आंसर आया 1 प्लस 7 आयोटा ओवर 2। अलग अलग करके लिखें, 1/2 ये रियल हो गया, और प्लस 7 आयोटा ओवर 2 ये इमेजिनरी हो गया। तो पार्ट फर्स्ट, आप क्या करें, बाहर जमा है तो ब्रैकेट खत्म, यहाँ भी प्लस है तो बगैर चेंज साइन की हुई ये भी, तो रियल को रियल के साथ ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ हो गया 6 और ये हो गया -6 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर कहते हैं सब्ट्रैक्ट करें इसको, तो ब्रैकेट यहाँ पर प्लस है तो 5 - 2 आयोटा, अब ये माइनस है तो दोनों साइंस चेंज करें, 4 है तो -4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा। आपने साइन चेंज करने हैं अगर बाहर माइनस है, तो 5 - 4 -2 आयोटा और प्लस 7 आयोटा, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर प्लस 5 आयोटा आया। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। ये आसान इसलिए है कि इसका रियल टर्म 0 है, तो इसमें सिर्फ 2 ही जवाब आएंगे। 2 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 2 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 4 8 आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5s are 10 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का साइन चेंज करना पड़ेगा, 8 आयोटा -10 और इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो आपने रियल टर्म पहले लिखना है और इमेजिनरी बाद में, तो ये इसका आंसर है। गेट तो 4 + 5 आयोटा इसका कंजुगेट है, उससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। मतलब जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो जब आप ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 2 को किससे, 4 से, फिर +2 को 5 आयोटा से, फिर -3 आयोटा को 4 से और -3 आयोटा को 5 आयोटा से। और नीचे आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा वाला, a + b × a - b, तो वो होता है a + b × a - b, we know that this is equal to a² - b²। तो ये वाला फार्मूला, अब a की जगह 4 है तो 4², b की जगह है 5 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 4s are 8 प्लस 10 आयोटा, 2 5s are 10, -12 आयोटा और -15 आयोटा स्क्वायर। और नीचे ये हो गया 16 -25 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पर 8 + 15 आया, क्यों, आयोटा स्क्वायर साइन चेंज कर देता है तो +15, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो -2 आयोटा। और नीचे 16 + 25, क्यों प्लस, आयोटा स्क्वायर, तो 23
माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। इनको जमा करें तो 41। अब इसको अलग अलग लिखें, 23/41 माइनस 2 आयोटा ओवर 41। तो ये आपका आंसर आ गया। ये वाला साइन चेंज कर लें तो +3 आयोटा, -4 -9 आयोटा, तो 7 -6 आयोटा, तो √5 प्लस आयोटा।